दर्शकों नमस्कार। रौलकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 के स्टेक क्षेत्र का शॉर्टकृत कार्य सफलतापूर्वक संपन्न और सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अभिनव स्वच्छता स्वाभिमान पहल की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 विभाग के स्टेक क्षेत्र का शॉर्टकृत कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि BF5 को अगस्त 2013 में चालू किया गया था और ये पहले ही 18 MT हॉट मेटल का उत्पादन क्षमता हासिल कर चुका है। इस अवधि के दौरान फर्नेस ने 38 MT लगभग कच्चे माल का संभाला है, जो फर्नेस वाल लाइनिंग के लिए अपघर्षक प्रकृति का है। चूंकि ब्लास्ट फर्नेस के ग्रेनुलर क्षेत्र यानी स्टेक के उच्च ताप भार और उच्च क्षरण का खतरा होता है, लगातार संचालित होने की वजह से ब्लास्ट फर्नेस की भीतरी हिस्से में रिफ्रैक्टरी खराब हो गए थे। महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन श्री S कुमार, महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन श्री SK शर्मा, महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस मैकेनिकल श्री शुभेंदु देव, महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस मैकेनिकल श्री TR महांती, महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस इलेक्ट्रिकल श्री CK महापात्र, महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस इलेक्ट्रिकल श्री KB प्रसाद, श्री RR दास, ब्लास्ट फर्नेस इलेक्ट्रिकल प्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन श्री AS राउतराय और ने ब्लास्ट फर्नेस 5 के शॉर्टकटिंग जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को हाथ में लिया। शॉर्टकटिंग के लिए 4 जून 2021 को स्टॉक लाइन से 19 मीटर तक ब्लास्ट फर्नेस को ब्लो डाउन किया गया था। विशेषज्ञता और बेहतर कौशल का प्रदर्शन करते हुए टीम ने 7 जून 2021 को शॉर्टकटिंग कार्य को सफलतापूर्वक किया और फर्नेस को 8 जून 2021 को फिर से शुरू किया गया। शॉर्टकट रिफ्रैक्टरी सामग्री को पानी के साथ मिलाया जाता है और रोबोटिक व्यवस्था के लिए पंप किया जाता है। रोबोट में एक लांस होता है और 360 डिग्री घुमाकर मोटाई निर्माण के लिए उसी के माध्यम से रिफ्रैक्टरी सामग्री को लागू करता है। मेसर्स वेसुवियस इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई कार्य ने ब्लास्ट फर्नेस 5 की शॉर्टकटिंग के लिए कुल 120 टन प्रयुक्त शॉर्टकटिंग सामग्री का उपयोग किया गया। उद्यमशील कार्य फर्नेस की दक्षता और निष्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। सेल रौलकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सेक्टर 22 सहित इस्पात शहर के स्वच्छ, स्वस्थ और सौंदर्य को आगे बढ़ाने और बनाए रखने के लिए एक नई पहल स्वच्छता स्वाभिमान, स्वच्छता की ओर हमारा समर्पण शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टाउनशिप के निवासियों में स्वच्छता और साफ सफाई की आदत डालना और साथ ही उन्हें कोविड के उपयुक्त व्यवहारों से परिचित कराना है। ये योजना त्रैमासिक प्रतियोगिता पर आधारित है, जो स्वच्छता ग्रुप और व्यक्तिगत प्रतिभागी के रूप में 2 श्रेणियों में आयोजित होगी। कर्मचारी उनके पति या पत्नी के साथ साथ बस्तियों, बाजार क्षेत्रों, क्लबों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, संघों, संस्थानों, मंचों आदि के स्वयंसेवक न्यूनतम 10 व्यक्तियों के साथ एक समूह बना सकते हैं। समूह विशेष रूप से अपने सेक्टर के किसी एक क्षेत्र को अपना सकता है, जिसमें बाजार क्षेत्र, बस्ती, खुले स्थान, गलियां और क्वार्टर शामिल होंगे। समूह कार्य में न्यूनतम 200 RSP क्वार्टर का या न्यूनतम 100 घरों वाली एक बस्ती या न्यूनतम 100 दुकानों वाले बाजार क्षेत्र होंगे। उन क्वार्टरों में सटे झुग्गी झोंपड़ी, खुले स्थान, बाजार क्षेत्र स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा होंगी। व्यक्तिगत स्तर पर एक कर्मचारी अपने आवंटित क्वार्टर या इसके आसपास के क्षेत्र या फिटनेस पार्क, धार्मिक स्थान, चौक, स्मारक आदि जैसे प्रमुख स्थान को अपनाकर भाग ले सकता है। समूह श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार राशि क्रमशः 30,000 रुपये, 25,000 और 20,000 रुपये हैं। नगद पुरस्कार के साथ विजेता समूह को एक समूह ट्रॉफी और प्रत्येक सदस्य को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वार्षिक चैंपियनशिप पुरस्कार में 50,000 रुपये नगद और एक ट्रॉफी होगी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार में ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ क्रमशः 5,000 रुपये, 3,000 रुपये और 2,000 रुपये शामिल हैं। स्वच्छता अभियान के शामिल कुछ गतिविधियों में समूह के निर्णय के अनुसार ग्रीन डे, ग्रीन रविवार आदि का पालन
बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन, कोविड के उचित व्यवहार पर घर घर जाकर परामर्श, नुक्कड़ नाटक, रोको टोको अभियान और सड़क की रोशनी में सुधार के लिए पहल शामिल होंगे। इस अभिनव परियोजना का समन्वय नगर इंजीनियरिंग के जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा नगर इंजीनियरिंग और नगर सेवा विभाग के सहयोग से की जाएगी। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।